अब डेफिनेट इंटीग्रल में है ना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं समेशन ऑफ इन्फिनिट सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप रिकॉल करें कि जब हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल शुरू किया था तो वहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि वो होता है एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर अ कर्व है ना, वो हमको मालूम है अब तो क्या है, किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल है ना। मैं इसको 0 से b बोल देता हूँ कि वहाँ पे है ना, उस वाले वीडियो का भी अपन रेफरेंस करेंगे। तो वहाँ पे अपन ने 0 से b पे ही इंटीग्रेट किया था है ना, एक सिंपल सा फंक्शन लिया था, आप रिकॉल करें है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये एरिया अंडर द कर्व अपन ने निकाला था, किस तरह से निकाला था है ना, इंटीग्रल को यूज करके नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल से है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से मतलब क्या हो गया कि हमने ढेर सारे रेक्टेंगल्स बनाए थे है ना। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, समेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। और ये क्या था, ये बेसिकली एक इन्फिनिट सीरीज थी। हमने बहुत पतले पतले रेक्टेंगल्स बना करके उन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड किया, तो हमारे पास में एरिया अंडर द कर्व आया था। तो इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे मतलब कि यदि हमको इन्फिनिट सीरीज दे रखी हो है ना, इन्फिनिट सीरीज दे रखी हो तो हम क्या गैस करेंगे कि ये किस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल हो सकता है। तो इन्फिनिट सीरीज को देख करके हम ये वाले एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, और इन्फिनिट सीरीज के कंपैरिजन में ये वाला एक्सप्रेशन है ना काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, और इसकी वैल्यू हमको है ना अब तो बहुत अच्छे से निकालना आता है। तो इन्फिनिट सीरीज के समेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर निकालेंगे है ना। इस टॉपिक का यही पर्पज है। तो उस वाले वीडियो में अपन ने फंक्शन कौन सा लिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वहाँ जो अपन ने एक्सरसाइज की थी है ना, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं क्योंकि उसी के रिजल्ट को अपन इस वाले वीडियो में यूज़ करेंगे है ना, रिवर्स फॉर्म में, ठीक। तो सपोज है ना अपने पास में फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। फंक्शन बना लेते हैं अपन कुछ इस टाइप से, ठीक। अपन इसको 0 से b के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस वाले ग्राफ का है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अपने को एरिया अंडर द कर्व निकालना है 0 से b। तो अपन ने क्या किया था कि ये वाला जो पोर्शन है 0 से b, इसको इन्फिनिट छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में अपन ने तोड़ दिया था, ठीक है। तो इसको अपन ने डिवाइड कर दिया था b अपॉन n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक। हर रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो 0 को टेंड कर रही, क्यों, क्योंकि n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अपनी क्लैरिटी के लिए है ना थोड़े मोटे मोटे रेक्टेंगल्स में बना रहा हूँ। तो जैसे पहला b बाय n जो है वो ये हो गया, दूसरा b बाय n है ना, ये 2b बाय n, फिर ये 3b बाय n है ना, इस तरह से करके जा रहा है। पहला जो रेक्टेंगल है वो ये वाला हो जाएगा, आप देख रहे हैं। और ये यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो पहले वाले रेक्टेंगल की हाइट जो है वो क्या हो गई, b बाय n का स्क्वायर है ना। दूसरा रेक्टेंगल जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा रेक्टेंगल ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं। और इसकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, 2b बाय n का स्क्वायर। तीसरा रेक्टेंगल जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हर एक रेक्टेंगल में ये एक्सेस एरिया आ रहा है, आप देख रहे हैं एक्सेस एरिया आ रहा है। और चूंकि n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो ऑलमोस्ट 0 है, तो ये एक्सेस एरिया जो है वो नहीं के बराबर है, ठीक। तो इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को जब अपन ऐड करते हैं तो अपने पास में क्या आता है ना, एरिया बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा, विड्थ b बाय n इंटू एफ ऑफ b बाय n, ठीक है, जो इसकी हाइट है, प्लस अगेन है ना b बाय n एफ ऑफ 2b बाय n, और ये कहाँ तक जाएगा, b बाय n इंटू एफ ऑफ n b बाय n। तो पहले वाले ब्रैकेट में जो b बाय n है बेसिकली क्या है, 0 है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टर्म क्या है, ये टर्म 0 है। और ये लास्ट वाली टर्म जो है n b बाय n अपन ने अलग अलग लिख दी है ना, ये किसके बराबर है, बेसिकली ये b के बराबर है, क्योंकि अपन जो इसको समेशन हम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 0 से लेकर के b तक कर रहे हैं, ठीक है।
तो f में बेसिकली जो इनपुट जा रहा है वो 0 से लेकर के b तक जा रहा है ना, जो जैसा होना भी चाहिए। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, b/n b/n² प्लस 2b/n², है ना, ये जाएगा और ये कहाँ तक जा रहा है, nb/n², है ना, यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, इसके बाद में अपन ने क्या किया था उस वीडियो में, यहाँ पे है ना ब्रीफली लिख देता हूँ, उसका बहुत ज़्यादा अब मतलब इस वाले केस के लिए रेलेवेंस नहीं है, वहाँ तो अपन ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ से b² यदि हम कॉमन ले लें तो बाहर क्या रह जाता है, b³ रह जाता है, और अंदर है ना ये रह गया था 1² प्लस 2², ये कहाँ तक, n², ठीक है। और इसको हम b³ और ये हमको मालूम ही है n+1 इंटू 2n+1/6 होता है, ठीक। और यहाँ पे हमने फिर n की लिमिट लगा दी थी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो अपने पास में क्या आ गया था, b³/3, जो बेसिकली क्या है x³/3, और उसको हमने इंटीग्रल की लिमिट्स लगा दी 0 से b, तो b³/3 आ गया। तो इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लगा देते हैं, तो ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, और यहाँ पे बेसिकली 2 रह जाता है ना, n से डिवाइड करते हैं हर ब्रैकेट को, तो उसी तरह से ये आया था। पर अब इस वाले एक्सप्रेशन को आप देखें, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में, है ना, b/n, ये तो बाहर है, ये तो क्लियर ही है, सिग्मा, है ना, r = 1 to n f r b/n, ये हो जाएगा। थोड़ी जगह कर लेते हैं, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें b की जगह यदि अपन 1 डाल देते हैं, b की जगह 1 डाल देंगे, तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या हो जाएगा, 1/n सिग्मा r = 1 to n f r/n, है ना, ये हो जाएगा। और ये हमको मालूम ही है कि क्या है, बेसिकली ये f(x) का डेफिनेट इंटीग्रल है, कहाँ से कहाँ, 0 से 1। ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल कहाँ से कहाँ था, यहाँ लिख दूँ, ये बेसिकली 0 से b था, f(x) dx, 0 से b f(x) dx ये आता है, और b की जगह यदि हम 1 रख देंगे तो 0 to 1 f(x) dx। तो इस वाले टॉपिक में क्या, हमको जो सीक्वेंस दे रखी होगी वो इस वाले फॉर्म में दे रखी होगी, और हमको उसको किस में कन्वर्ट करना है, इस वाले फॉर्म में। ज़्यादातर केसेस में 0 to 1 वाले फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और नहीं तो फिर हम देखेंगे कि वो इंटीग्रल की लिमिट्स जो है वो क्या आती है। तो जैसे इस तरह के फॉर्म में यदि कोई समेशन आ जाता है, तो इसमें ये जो 1/n है, ये किसका इक्विवेलेंट है, ये dx का इक्विवेलेंट है ना, दिख ही रहा है ना। b यदि 1 होता तो यहाँ पे हर एक रेक्टेंगल का विड्थ जो है क्या थी, 1/n थी, है ना, और 1/n बेसिकली क्या है, ये dx ही है, ठीक। अच्छा, फंक्शन में इनपुट के रूप में क्या जा रहा है, r/n जा रहा है, ठीक है। तो ये r/n ये क्या हो जाएगा, ये x की जगह ले लेगा, और r/n किस फॉर्म में अपीयर कर रहा है ना, वो फंक्शन डिसाइड कर देगा, है ना, कि यदि तो समेशन में r/n³ का समेशन आ रहा है, सपोज r = 1 to n, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो गया, x³ हो गया। आप देख रहे हैं, है ना, यदि ये इस वाले फॉर्म में आ रहा है, क्या, 1/1 प्लस r/n², सपोज इस वाले फॉर्म में आ रहा है, सिग्मा r = 1 to n, तो हमारा फंक्शन जो है क्या हो जाएगा इस वाले केस में, 1/1 प्लस x² हो जाएगा, ठीक। तो वैसा करते हैं, है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, और उस पे है ना ये वाला जो मेथड है ना, उसको अप्लाई करते हैं जरा। अच्छा, सपोज अब अपने को है ना एक सीरीज दे रखी है, क्या सीरीज दे रखी है, 1/n⁵² प्लस √2/n⁵² प्लस √3/n⁵², और ये कहाँ तक, 1/n तक, ठीक है। और ये हमको दे रखा है कि n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक। तो ये समेशन का रिजल्ट जो है वो अपने को निकालना है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस वाले एक्सप्रेशन को अपने को सबसे पहले इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो क्या करें भाई, 1/n जो है उसको कॉमन ले लें, ठीक। तो यहाँ पे 1/n यदि हम कॉमन ले लेंगे तो अपने पास में क्या रह जाएगा, 1/√n प्लस ये √2/√n, तो एक साथ ही लिख लेते हैं इसको, ये √2/n प्लस
√3/n, लास्ट में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। और 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, √n/n लिख सकते हैं, ठीक। और इसको भी √1/n करके लिख सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, है ना। इसको यदि हम इस वाले फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n √r/n, ठीक। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो इसमें देखें r/n जो है वो क्या है, x है ना। और x जो है वो किस वाले फॉर्म में आ रहा है, √x के फॉर्म में आ रहा है। तो अपना फंक्शन जो है वो क्या हो गया, अपना फंक्शन √x हो गया, ठीक। और जब कॉमन अपन लेते हैं 1/n कॉमन फैक्टर बाहर आया है, तो √x dx इंटीग्रल। अब इसकी लिमिट्स देखें, ठीक। तो r/n जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो उसको निकालने के लिए, है ना, ये चीज़ दिमाग में रखें भाई, x क्या है, r/n है, ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है उसको देख लें, है ना। r जब 1 है तो x जो है वो क्या हो जाएगा, 1/n, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 0 हो गया, है ना। और r मैक्सिमम वैल्यू क्या है r की, n, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये है ना 0 to 1, है ना। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, है ना 2/3। तो ये आपका आंसर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, वो इसमें यही है, पर इसके कुछ वेरिएशंस हैं, उसको भी अपन करेंगे, और हर वेरिएशन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगे उसको करेंगे, ठीक।